चैप्टर नंबर 40 सुश्रुत सूत्रस्थान द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक विज्ञानीय। इसमें अगर आप देखेंगे रसानाम परिणाम अंत्य स विपाक इति स्मृता, बिल्कुल लास्ट में जो लाइन है विमर्श में, ये विपाक की डेफिनेशन है जो वाग्भट जी ने बताई है। अष्टांग हृदय सूत्र 9 में ये श्लोक बताया गया है, रसानाम परिणाम अंत्य स विपाक इति स्मृता, मतलब कि जो रस का अंतिम परिणाम है उसको विपाक कहा गया है। द्रव्य जो है ये आचार्य सुश्रुत ने प्रधान माना है और द्रव्य को प्रधान मानने में 9 युक्तियाँ दी हैं। ठीक है, तो 9 युक्तियाँ कौन सी हैं? द्रव्य व्यवस्थित होते हैं, रस गुण वीर्य आदि ये जो है स्थिर नहीं होते हैं। जैसे कच्चे फल में जो अम्ल आदि रस होते हैं वे पक्व में नहीं रहते। तो कच्चे फल में रस कुछ और होता है, पक्व में रस कुछ और होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो जगह है वो मधुर आदि रस बन जाती है जब वो फल पक जाता है, और कच्चे में वो अम्ल रस होता है। तो रस चेंज होता रहता है लेकिन द्रव्य जो है वो स्थिर रहता है। नंबर 2 ये है कि जो द्रव्य की प्रधानता सिद्धि में दूसरा हेतु द्रव्यों के नित्य होने का देता है। द्रव्य नित्य होता है और द्रव्य में जो रस आदि गुण होते हैं ये अनित्य होते हैं। ठीक है, द्रव्य अपनी पार्थिव जाति में रहने से प्रधान होता है, ये अन्य जल आदि जाति में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, एंड शेष जो जैसे जल है, तेज आदि द्रव्य हैं, ये भी अन्य जाति में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो द्रव्य जो होता है वो जिस जाति में होता है वो उसी जाति में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। सेकंड थिंग इज कि द्रव्य व्यवस्थित होता है, स्थिर होता है, उसमें रस गुण आदि जो ये सारे क्वालिटीज़ होती हैं ये चेंज होती रहती हैं। एंड द्रव्य जो है वो नित्य होता है। एंड नेक्स्ट ये बताया है कि पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण द्रव्य प्रधान होता है। एंड रस गंध आदि द्रव्य को ही आश्रित करके रहते हैं। ठीक है, तो रस गंध गुण वीर्य जो भी है ये सारे द्रव्य के आश्रित रहते हैं, इसलिए द्रव्य प्रधान है। एंड कोई भी क्रिया होती है जैसे कि कूटना या आहरण, ठीक है, या योग का आरंभ, ये द्रव्य से ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि विदारी गंध आदि गण के जो द्रव्य हैं इनको लेकर कूट के पकाना चाहिए। तो ये जो भी क्रियाएं हैं ये द्रव्य से ही आरंभ होती हैं। ये सारे कार्य जो हैं ये द्रव्य में किए जाते हैं, रस गंध आदि में ये कार्य नहीं होते हैं। अगर शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शास्त्र के प्रमाण से भी द्रव्य ही प्रधान है। जैसे शास्त्र में किसी भी योग के वर्णन में द्रव्य ही प्रधान माना हुआ है। कहीं भी कोई भी कंपाउंड फॉर्मुलेशन शास्त्र में बताई गई है तो उसमें भी द्रव्य को ही प्रधान माना गया है। जैसे कि मातुलुंग आदि योग है तो उसमें मातुलुंग प्रधान माना गया है। ठीक है, मतलब मातुलुंग या फिर अग्निमंथ जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ये द्रव्य ही, मतलब इन्हीं के नाम लिखे हुए हैं, तो द्रव्य को ही प्रधानता मानी गई है शास्त्रों में भी। तो इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने 9 युक्तियाँ दी हैं जो जिनमें से मेन मैंने आपको बताई है कि द्रव्य क्यों प्रधान है। एंड इसमें लास्ट लाइन देखिए कि द्रव्य का लक्षण इस प्रकार का है जिसमें क्रिया तथा गुण दोनों रहते हों तथा जो समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य लक्षण तो क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति, श्लोक नंबर 3 की लास्ट लाइन है। और एज इट इज रख के पूछा जाता है कि क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति किसके लिए कहा गया है, तो ये द्रव्य के लिए कहा गया है। ठीक है, जिसमें क्रिया और गुण दोनों रहते हैं, जो इन दोनों का समवायी कारण हो उसको द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 4। ठीक है, इसमें कुछ आचार्यों ने ये माना है कि भाई द्रव्य प्रधान नहीं है, उन्होंने कहा है कि रस प्रधान है, और फिर उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि रस क्यों प्रधान है। तो मेन इसमें आपको जो देखना है वो ये है कि रसेषु गुण संज्ञा, रसों ही की गुण संज्ञा है। ठीक है, ये आपने रेफरेंस पूछ लेते हैं कई बार कि रसेषु गुण संज्ञा ये कहाँ का रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस है सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 40। एंड इसका मतलब है कि रसों की गुण संज्ञा है। एंड इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 5 में, उसमें कुछ आचार्यों ने माना है कि द्रव्य भी प्रधान नहीं है, रस भी प्रधान नहीं है, लेकिन वीर्य प्रधान है। उन्होंने वीर्य को प्रधान माना और फिर वीर्य के बारे में जो इसमें कहा है इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वीर्य उष्ण और शीत होने से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी जैसे
कषाय अनुरस कुलथ उष्णवीर्य होने से एवं कटु रस वाला जो प्याज होता है स्निग्ध वीर्य होने से ये वायु का शमन करते हैं। ठीक है, कुल्थी जो होती है उष्णवीर्य होती है, कषाय रस वाली होती है। देखिए कषाय है या कटु है ये वात को बढ़ाते हैं, बट यहाँ पे अपने वीर्य के कारण, क्योंकि कुल्थी उष्णवीर्य होती है, जो प्याज है वो स्निग्ध वीर्य होता है, तो उष्ण स्निग्ध ये दोनों वात शामक गुण होते हैं। तो यहाँ पे अपने वीर्य के कारण ये वायु का शमन करते हैं, तो इसलिए उन्होंने वीर्य प्रधान माना है एग्जाम्पल देते हुए। अब नेक्स्ट है कि जैसे इक्षु रस है, ये मधुर रस है लेकिन शीत वीर्य है। अब मधुर रस होने के कारण इसको बेसिकली वायु का शमन करना चाहिए, लेकिन वीर्य यहाँ पे प्रधान है, तो शीत वीर्य होने के कारण ये वायु का शमन नहीं करता बल्कि वायु को बढ़ाता है। ठीक है, एंड इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आचार्यों ने जो है वीर्य को, उसके प्रभाव को देखते हुए वीर्य को प्रधान माना है। और भी कई एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अमल रस युक्त आंवला और लवण रस युक्त सैंधव नमक शीत वीर्य होने से पित्त का शमन करते हैं। मूली का रस जो होता है वो कटु रस की होती है और स्निग्ध वीर्य होती है, तो इस तरह से वो कफ को बढ़ाती है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एंड लास्ट वाला ये है कि जो शहद है, मधु है, ठीक है, इसका रस तो मधुर होता है लेकिन फिर भी ये कफ का शमन करता है अपने रूक्ष वीर्य के कारण। अब इसके बाद कुछ आचार्य मानते हैं कि जो द्रव्य है, रस है और वीर्य है, इनमें से कोई भी प्रधान नहीं होता। ठीक है, उनका ये कहना है कि विपाक जो है वो प्रधान होता है। और विपाक के बारे में नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 11 में आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि रस जो होते हैं 6 होते हैं और इनके विपाक भी 6 होते हैं। कुछ आचार्य मधुर, अम्ल, कटु ऐसे 3 प्रकार के विपाक मानते हैं, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि ये जो 3 हैं वो विपाक नहीं होते हैं, क्योंकि शास्त्रों से और पंच महाभूतों के गुणों से अम्ल विपाक जो है वो सिद्ध नहीं होता, तो उन्होंने अम्ल विपाक नहीं माना है। केवल अग्नि की मंदता होने से पित्त विदग्ध होकर अम्लता को प्राप्त होता है। ठीक है, और ये विपाक नहीं है। मतलब कुछ आचार्य कहते हैं कि विपाक 3 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, मधुर, अम्ल और कटु, लेकिन कुछ आचार्य इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अम्ल विपाक जो है सिद्ध नहीं होता है। केवल अग्नि मंद होती है तो पित्त विदग्ध होता है, तो अम्लता को प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन वह विपाक नहीं है, क्योंकि यदि हमने अम्ल विपाक माना तो वो कहते हैं फिर हमें लवण विपाक भी मानना पड़ेगा, क्योंकि पित्त की तरह जो है कफ भी विदग्ध होकर लवणता को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर पित्त अम्लता को प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अम्ल विपाक है। उसी तरह से कफ जो है लवणता को प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपाक लवण भी है। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अम्ल विपाक को नहीं माना। अब आयुर्वेद शास्त्र में जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे श्लोक नंबर 13 में, ठीक है, आगम मतलब कि आयुर्वेद शास्त्र में विपाक जो है 2 प्रकार के माने हैं, मधुर और कटु। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विपाक के भेद कितने होते हैं, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस यही देनी है कि विपाक 2 प्रकार का होता है, मधुर और कटु। मधुर विपाक गुरु होता है, कटु विपाक लघु होता है। पृथ्वी और जल गुरु होते हैं और शेष तेज, वायु और आकाश लघु होते हैं। इसलिए विपाक जो है 2 ही प्रकार का है, आगमे ही द्विविधो एव पाको मधुर कटुश्च। ये आपको रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जैसे नेक्स्ट में बताया है कि जिन पच्यमान द्रव्यों में पृथ्वी और जल की अधिकता ज़्यादा होती है उनमें मधुर पाक होता है, और जिन पच्यमान द्रव्यों में तेज, वायु, आकाश के गुणों की बहुलता होती है उनमें कटु विपाक होता है। एंड नेक्स्ट है श्लोक नंबर 18। ये आपको रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, वेरी कॉमन श्लोक, फेमस है ये काफ़ी। पाको नास्ति विना वीर्य वीर्यम, नास्ति विना रसात, रसो नास्ति विना द्रव्याद, द्रव्यम श्रेष्ठतम स्मृता। वीर्य के बिना पाक नहीं होता, रस के बिना वीर्य नहीं होता, आधारभूत द्रव्य के बिना रस नहीं होता, और इसलिए द्रव्य को अधिक श्रेष्ठ और प्रधान समझना चाहिए। तो इस तरह से ये चैप्टर संपन्न होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं 41, द्रव्य विशेष विज्ञानीय। इसमें अगर आप श्लोक नंबर 3 देखते हैं तो इसमें द्रव्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के मिलने से द्रव्य की उत्पत्ति होती है। मतलब द्रव्य पंच महाभूत से उत्पन्न होते हैं।
चरक सूत्र 26 में भी यही बताया गया है कि सर्वद्रव्ये पंचभौतिक अस्मिन् अर्थे इहि ही द्रव्यम पंचभूतात्मकम तस्य अधिष्ठानम पृथ्वी, ये मैं विमर्श से पढ़ रही हूँ, पृथ्वी योनिर उदकम ख अनिल अनल समवाये अनिर्वृत्ति विशेषो। ये अष्टांग संग्रहकार ने कहा है कि द्रव्य जो है पंचभूतात्मकम होते हैं, तस्य अधिष्ठानम, ठीक है, पंच महाभूत का अधिष्ठान द्रव्य में होता है। और पंच महाभूत जैसे कि पृथ्वी है, उदक है यानी कि जल है, अनिल है, तो ये सारे पंच महाभूत से द्रव्य की उत्पत्ति होती है, बेसिकली ये कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 में पार्थिव द्रव्य जो है इनमें जो स्थूल, सार मतलब दृढ़, ठीक है, दृढ़ता युक्त होते हैं, सांद्र होते हैं, मंद हैं, स्थिर हैं, गुरु हैं, कठिन है, तो ये पार्थिव द्रव्य के लक्षण बताए हुए हैं या फिर कह लीजिए कि उनका स्वभाव बताया हुआ है। उसी तरह से जो द्रव्य गीले होते हैं, ठीक है, ठंडे होते हैं, चिकने, मंद, भारी, फैलने वाले, तो वो जलीय होते हैं। जो द्रव्य गर्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रूक्ष, खरदरा, लघु, विशद यानी कि स्वच्छ होता है, तो वो तेजस द्रव्य होते हैं। और इसी तरह से जो द्रव्य सूक्ष्म, खर, शिशिर, हल्का, विशद, स्पर्श गुण की जिसमें अधिकता हो, ठीक है, जो कुछ तिक्त हो, विशेष रूप से कषाय रस युक्त हो, तो ऐसे द्रव्य वायव्य द्रव्य होते हैं। आकाशीय द्रव्य कैसे होते हैं? जो पदार्थ चिकना हो, सूक्ष्म हो, मृदु हो, व्यवायी हो, विशद हो, विविक्त मतलब अवयव रहित, अंदर से हॉलो, खाली हो, तो वो आकाशीय द्रव्य होते हैं। इस प्रमाण में मतलब कि संसार में कोई भी द्रव्य औषधि से भिन्न नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने इस संसार में सभी द्रव्यों को औषधीय रूप बताया है। इसके रिलेटेड जो रेफरेंस है वो श्लोक नंबर 9 में है। आप देखिए फर्स्ट लाइन, अनेन निर्देशनेन नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम स्थिति कृत्वा तम तम युक्ति विशेषम अर्थम। तो अनेन निर्देशन नाना औषधि भूतम जगति किंचित, इतनी सी लाइन पूछ के रेफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये सुश्रुत सूत्र 41 में चैप्टर नंबर 41 में कहा गया है कि इस संसार में कोई भी द्रव्य औषधि से भिन्न नहीं है, सभी द्रव्य औषधीय रूप में है। एंड नेक्स्ट में देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, श्लोक नंबर 10 है, ठीक है। इसमें बताया है कि जो विरेचक द्रव्य होते हैं उसमें पृथ्वी और जल के गुणों की अधिकता रहती है, ये हम सबको पता है। वामक द्रव्य में अग्नि और वायु के गुण की अधिकता रहती है। और उसी तरह से आकाश गुण भूयिष्ठम द्रव्य संशमन करते हैं, ठीक है। संशमनीय औषधियों में आकाश गुण वाले द्रव्य अधिक होते हैं। अनिल गुण भूयिष्ठम द्रव्य जो है संग्राही होते हैं, मतलब कि दस्त को बांधने वाले, लूज मोशंस को रोकने वाले द्रव्य होते हैं। वो वायव्य द्रव्य यानी कि अनिल गुण वाले, अनिल मतलब वायु, तो अनिल गुण भूयिष्ठम, वायु के गुण के अधिक, जिनमें वायु गुण अधिक होता है, ऐसे द्रव्य दस्त को बांधने वाले होते हैं यानी कि संग्राही होते हैं। क्यों? क्योंकि वायु शोषण का कार्य करता है। अग्नि गुण भूयिष्ठम द्रव्य जो होते हैं वो दीपन कार्य करते हैं, क्योंकि जो आग्नेय द्रव्य होते हैं जठराग्नि के समान होते हैं, जठराग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। अनिल और अनल, अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु, तो ऐसे द्रव्य जिसमें अनिल अनल दोनों ही अधिक होते हैं वो लेखन कार्य करते हैं यानी कि स्क्रैपिंग का कार्य करते हैं। पृथ्वी और जल के अधिक गुण वाले द्रव्य भृंगण कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से औषधियों के कार्य का अनुमान द्वारा सिद्ध होते हैं। एंड नेक्स्ट श्लोक नंबर 15 में आप देखेंगे तो एक लाइन है कि गुरु विपाक जो है वात और पित्त को नष्ट करता है, जबकि लघु विपाक जो है वो कफ को नष्ट करने वाला होता है। चैप्टर नंबर 42 रस विशेष विज्ञानीय। श्लोक नंबर 3, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, इनमें क्रमशः उत्तरोत्तर एक एक गुण की वृद्धि होने से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये गुण होते हैं। तो आकाश में शब्द गुण होता है, और वायु में शब्द और स्पर्श गुण होता है, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप गुण होता है, इसी तरह से जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुण होता है, और भूमि में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण होता है। तो उत्तरोत्तर एक एक गुण बढ़ते जाते हैं। रस जो है जल से उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 4 है कि मधुर, अम्ल और लवण ये वातगण होते हैं।
मधुर तिक्त और कषाय पित्तघन होते हैं और कटु तिक्त कषाय श्लेष्मघन होते हैं। वायु से उत्पन्न होती है, पित्त अग्नि से और श्लेष्मा सोम अर्थात जल से उत्पन्न होता है। एंड श्लोक नंबर 5 की जो विमर्श है उसमें देखिए कि कषाय रस की योनि वायु है, कटु रस की योनि पित्त और मधुर रस की योनि क्या है, श्लेष्मा। ठीक है। और नेक्स्ट श्लोक नंबर 6 में अगर आप देखेंगे कि जगत जो है सोम और आग्नेय होने से रस भी सौम्य और आग्नेय होता है। इस प्रकार से रस के दो भेद बताए हैं। फिर उसके बाद इसके बाद कहा है कि जो 3 रस होते हैं मधुर तिक्त कषाय ये सौम्य होते हैं और कटु अम्ल और लवण आग्नेय होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ आचार्यों ने कहने की कोशिश करी है कि रस 2 प्रकार के होते हैं, सौम्य और आग्नेय, क्योंकि जगत भी 2 प्रकार का होता है, सौम्य और आग्नेय। तो 6 रसों में 3 रस जो होते हैं मधुर तिक्त कषाय ये सौम्य होते हैं एंड 3 रस जो हैं कटु अम्ल लवण ये आग्नेय होते हैं। तो ओवरऑल रस की 2 डिविजन्स बताई हैं, सौम्य और आग्नेय। एंड उनमें जो मधुर अम्ल और लवण रस स्निग्ध होता है, भारी होता है तथा कटु तिक्त कषाय रस रुक्ष होता है। सौम्य रस जो है शीत होता है और आग्नेय रस जो है उष्ण बताया गया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यह है श्लोक नंबर 11। जो अलग अलग प्रकार के रस हैं उनके फंक्शंस बताए हैं, जैसे कि जो रस शरीर या मन की तुष्टि पुष्टि करता है, ठीक है, तृप्ति करता है, प्राणों को धारण करता है, मुख में चिपचिपापन पैदा करता है, कफ को बढ़ाता है, वह मधुर रस है। जो रस दांतों को हर्षित करता है, मुख में लालसा त्राव करता है, भोज्य पदार्थों में अधिक सेवन करने की इच्छा उत्पन्न करता है, वो अम्ल रस है। ये रसों के फंक्शन हमने ऑलरेडी क्रिया शरीर में भी कई बार पढ़ लिए हैं। तो जो रस भोजन में रुचि करता है, कफ को स्त्रवित करता है, शरीर में मृदुता उत्पन्न करता है, वो लवण रस है। जो रस जीभ के अग्र भाग में बाधा या झंझनाहट करता है, उद्वेग उत्पन्न करता है, सिर को भारीपन से जकड़ा देता है, ठीक है, और मतलब नासा से पानी का स्त्राव कराता है, दैट इज कटु रस। जो गले में चूषण समान वेदना करता है, मुख में विषदता पैदा करता है, खाने की रुचि और हर्ष उत्पन्न करता है, ठीक है, वह तिक्त रस है। जो मुख को सुखाता है, जीभ को स्तंभित करता है, कंठ को संकुचित करता है, हृदय को खींचता है, दैट इज कषाय रस। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये रसों का लक्षण है। अब इसके बाद जो है रसों के गुणों का वर्णन किया जाता है। रसों के गुण क्या हैं, जैसे कि मधुर रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज, वीर्य, दूध इनका वर्धन करता है, नेत्रों के लिए हितकर होता है, केश के लिए हितकर होता है, शरीर के रंग को बढ़ाता है, बल कारक होता है, भग्न और मतलब जो फ्रैक्चर हुई अस्थियां होती हैं, भग्न हुए अस्थि आदि अंगों का संधान करता है, रस और रक्त को प्रसन्न करता है, बालक, बूढ़े, शत और क्षीण हुए मनुष्यों के लिए हितकर होता है, ठीक है, चींटियों को अत्यंत प्रिय होता है। और इस तरह से ये इसके जो है गुण बताए गए हैं। और यदि इस रस को अत्यधिक सेवन किया जाए तो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि कास, श्वास, अल्सक, ठीक है, वमन, मुख की मधुरता, गलगंड, अर्बुद, श्लीबत, बस्ती, ठीक है, गुद में लेप सा फीलिंग होनी, चिकनाहट होनी गुदा में। तो ये सारे इसके जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जब इसको हम ओवर यूज़ करेंगे। इसके बाद है अम्ल रस। अम्ल रस आचार्य चरक ने, जहाँ पे उन्होंने चैप्टर नंबर 26 में रसों का वर्णन किया है, अम्लो हृदय नाम श्रेष्ठम, हृदय के लिए श्रेष्ठ माना है वहाँ पे उन्होंने। अम्ल रस क्या है कि भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, दीपन, पाचन और वायु का निग्रह कारक, मतलब कि वायु का निष्कासन करता है, दोषों का अनुलोमन करता है, कोष्ठ में दाह कारक होता है, बाहर से शीत और शरीर का क्लेद मतलब शरीर के अंदर क्लेद उत्पन्न करता है और हृदय के लिए ये हितकर होता है। लेकिन इसका यदि अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो ये दंत हर्ष, नेत्र संकोच, शरीर में रोमांचकारी, कफ का विलयन करता है, शरीर में शिथिलता उत्पन्न करता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज लवण रस।
लवण रस जो है ये संशोधक होता है, आम आदि का पाचक होता है, संधियों का विश्लेषक होता है, शरीर का क्लेदक होता है, शिथिलताजनक होता है, उष्ण सर्व रसों का विरोधी होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है कि ये सर्व रसों का विरोधी होता है, तो सर्व रस प्रत्यनीको, तो यही शब्द रखकर कई बार क्वेश्चन आया है कि सर्व रस प्रत्यनीक मतलब सभी रसों का विरोधी कौन सा रस होता है? लवण रस। ठीक है, एंड अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए इसका तो ये खुजली, कोठ, पुंसत्व का विनाश, इंद्रियों के स्वकर्म का नाश। ठीक है, अम्लिका मतलब हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक एरिया में जो बर्निंग सेंसेशन होती है, मुख और नेत्र में पाक, रक्त पित्तवात रक्त, ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न करता है। कटुरस दीपन, पाचन, रोचन, दोष संशोधन करता है। ठीक है, स्थूलता, आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडू, इन्हें शांत करता है। संधियों के बंधनों को ढीला करता है कटुरस। ठीक है, और अनुत्साह कारक या हृदय आदि का अवसाद करने वाला होता है, मतलब कि उत्साह को कम करने वाला, हृदय में अवसाद करने वाला होता है। और दूध, वीर्य और मेदो धातु का नाशक होता है। और इसी प्रकार अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये गल, तालु, ओष्ठ में शोथ, दाह और संताप उत्पन्न करता है, देह के बल का नाश करता है। ठीक है, और वातिक शूल को उत्पन्न करता है पैर में, पार्श्व में, पीठ आदि में। तिक्त रस जो है इसके गुण क्या है कि ये छेदक होता है, स्वयं स्वादिष्ट ना होने पर भी अन्य भक्ष्य पदार्थों के खाने की रुचि उत्पन्न करता है तिक्त रस। ठीक है, इसकी खासियत है कि स्वयं तो ये कड़वा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी भोजन के पदार्थों में ये रुचि उत्पन्न करता है। अग्नि दीपन करता है, दोषों का शोधक होता है, कंडू, कोठ, तृष्णा, ज्वर का प्रशमन करता है। ठीक है, दूध का शोधक होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा? अच्छा, इसके लक्षणों में इसके गुणों में और भी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि क्लेद, मेद, वसा और पोए का ये शोषण करता है। तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा कि मन्या में स्तंभन यानी कि जकड़न उत्पन्न कर देगा, गर्दन में जकड़ाहट उत्पन्न कर देगा, आक्षेपक और अर्दित, शिरेशूल, भ्रम, तोध, भेद, मुख में विरसता पैदा करता है। ठीक है, कषाय रस क्या होता है? कषाय रस के गुणों के वर्णन में संग्राही कहा है इसे। ठीक है, और व्रण आदि का रोपक, हीलिंग करता है, रक्त या अन्य स्रावों का स्तंभक होता है, दोषों का शोधक करता है, लेखक होता है, शोषक होता है, पीड़क होता है और क्लेद को सुखाने वाला होता है। ऐसे गुण वाला होता हुए भी यदि उसे अकेले ही सेवन किया जाए या बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो ये हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है, मुख का शोष करता है, उदर में आधमान, बोलने में कठिनाई एंड चुमचुमायन यानी कि टिंगलिंग सेंसेशन होती है, शरीर में आकुंचन, आक्षेप आदि रोगों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, अब हम बताएंगे आपको अलग अलग रसों के जो वर्ग होते हैं। अब इसके आगे सभी वर्गों के द्रव्यों का वर्णन करते हैं, जैसे कि काकोले आदि गण की औषधियाँ होती हैं। ठीक है, या फिर दूध है, घृत है, वसा, मज्जा, साली चावल, साठी चावल, जौ, गेहूँ, उड़द। ठीक है, तो ये सारे जो द्रव्य होते हैं ये मधुर वर्ग के द्रव्य हैं। अम्ल वर्ग के द्रव्यों में क्या आता है? दाड़िम है, आंवला, बिजोरा, नींबू, आमड़ा, कैंथ, करौंदा, इस तरह से। लवण वर्ग के द्रव्यों में सेंधा लवण, सौंचल लवण, विड लवण, पाके लवण, रोमक है, समुद्री नमक है। ठीक है, नमकीन मिट्टी को पानी में घोल, छान और पका के बनाया गया नमक, यवक्षार, ऊपर मिट्टी। तो ये सारे जो हैं लवण वर्ग में आते हैं। कटु वर्ग में पिपले आदि गण की औषधियाँ हैं, सुरसा आदि गण की औषधियाँ हैं, सहजन है, मीठा सहजन, मूली, लहसुन। ठीक है, और गूगल, नागरमूथा, कलिहारी, सोना पाठा। तिक्त में आरगवद आदि गण के द्रव्य हैं, गुड़ुचे आदि वर्ग के द्रव्य हैं, मंडूक पर्णी है। ठीक है, कषाय वर्ग में न्योग्रोध आदि गण के द्रव्य, अम्बष्ठा आदि गण के द्रव्य, प्रियंगवादी गण के द्रव्य, रोधरा आदि गण के द्रव्य, त्रिफला, शल्लकी, ये सब कषाय में आते हैं। तिंदुक है, सालसार आदि गण के द्रव्य। ठीक है, तो सुरसा आदि गण के हमने कटु वर्ग में पढ़े थे, लेकिन सालसार आदि गण के द्रव्य जो है कषाय वर्ग में आते हैं। ठीक है, एंड 6 रसों के संयोग से
रस के 63 यानी कि 63 भेद होते हैं। ठीक है, 2-2 रसों के संयोग से 15 भेद, 3-3 रसों के संयोग से 20-20 भेद, 4-4 रसों के संयोग से 15 भेद, 5-5 रसों के संयोग से 6 भेद, 1-1 रस के संयोग से 6 भेद। ठीक है, और 6 रसों के संयोग से 1 भेद। तो कहने का मतलब कि 6 रस जो होते हैं वो आपस में संयोग करते हैं। 1-1 रस का संयोग हो गया, 2-2 का, 3-3 का, 4-4 का, 5-5 का। तो टोटल रस के भेद इस तरह से कितने बनते हैं? 63। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर संपन्न होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे 43, वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानीय। वामक द्रव्यों में मदन फल अत्यंत श्रेष्ठ माना है। ठीक है, धूप में सुखाए हुए मदन फल के पुष्प का चूर्ण लेना है 1 पल। ठीक है, और अपामार्ग में या फिर नीम की छाल में या आम के फूल में, इनमें से किसी के भी क्वाथ में वो चूर्ण मिक्स करके साथ में शहद और सेंधा नमक मिलाना है यथोचित मात्रा में। एंड फिर उसको वमन करवाने के लिए इस मिक्सचर को, जो सॉल्यूशन बना है क्वाथ में मदन फल का चूर्ण और शहद और सेंधा नमक, तो इसको पिलाना है और फिर वमन करवाना है रोगी को। या फिर मदन फल के जो कच्चे फल होते हैं इनका चूर्ण जो है 1 पल प्रमाण की मात्रा में लेना है। पहले हमने धूप में सुखाए हुए मदन फल के पुष्प लिए थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि कच्चे फल के चूर्ण को 1 पल प्रमाण की मात्रा में लेना है और अपामार्ग आदि अनुपान के साथ पिला देना है। अपामार्ग आदि मतलब कि अपामार्ग में कई द्रव्यों मिलाकर क्वाथ बनाया जाता है। ठीक है, उस क्वाथ के साथ इस चूर्ण को पिला देना है। उस क्वाथ में आप शहद और सेंधा नमक मिला सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि कच्चे फल के चूर्ण से सिद्ध की हुई तिल और चावलों की यवागु पिलाकर वमन करवा सकते हैं। जो मदन के फल भली भांति पक गए हों, अब उसको संग्रहण का जो क्रिया है वो बताई है कि जो मदन के फल भली भांति पक गए हों, बहुत हरे या पीले ना हों, ठीक है, उसे कुशा के अंदर रखना है। कुशा के बनाए संपुट में रख कर ऊपर से मिट्टी या गोबर से पोत कर उसको सुखा लेना है। और फिर मतलब इस पूरे पात्र को हमने चावल, उड़द, मूंग आदि धान्यों के ढेर में 8 दिन रात तक रखना है। फिर जब फल नरम होकर फूट जावे, उनके बीजों को निकालकर धूप में सुखाना है और इन बीजों को दही, शहद, तिल चूर्ण के साथ मतलब पीस कर मर्दित करके सुखाकर एक पात्र या शीशी में भर कर सुरक्षित कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार बनाए हुए इन बीजों को अंतर नख मुष्टि में, ये क्वेश्चन आता है इसकी डोज पे स्पेशली, कि बीजों की अंतर नख मुष्टि, ठीक है, अंतर नख मुष्टि में जितने आ सके उतने प्रमाण की मात्रा में लेकर मुलेठी के गर्म क्वाथ के साथ जो है उसमें मिलाकर फिर रात भर पड़ा रखकर दूसरे दिन प्रातःकाल इस क्वाथ में शहद और सेंधव लवण मिलाकर, ठीक है, और मंत्रों से अभिमंत्रित कर उत्तर में या फिर पूर्व में मुख करके बिठा के रोगी को, ठीक है, इस क्वाथ को पिलाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मदन फल के जो फल होते हैं, मदन के जो फल होते हैं जो भली भांति पक गए हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा हरे पीले ना हो, ऐसे फलों को कुशा के अंदर रख के उस पर मिट्टी वगैरह पोत देनी है। फिर उसको चावल, उड़द आदि धान्यों में रख देना है 8 दिन रात तक। फिर उसके बाद 8 दिन बाद क्या करना है कि जब वो फल जो है फूटने लगे तो उसके अंदर से हमने बीज निकाल लेने हैं और धूप में हमने वो बीज जो है सुखा लेने हैं। फिर इन बीजों को दही या शहद, तिल चूर्ण के साथ पीस कर फिर से हमने सुखाकर एक शीशी में हमने सुरक्षित कर लेने हैं, भर लेने हैं। अब जब भी यूज़ करना है तो अंतर नख मुष्टि में जितना भी इन बीजों के चूर्ण का प्रमाण आता है उतना हमने एक मुलेठी के गर्म क्वाथ के साथ रोगी को मतलब देना है। देना कैसे है कि मुलेठी के क्वाथ में ये अंतर नख मुष्टि प्रमाण का ये जो बीजों का चूर्ण है, ठीक है, वो मुलेठी के क्वाथ में रात को रख देना है, ओवरनाइट सोक कर देना है और प्रातःकाल फिर उस मिक्सचर को रोगी को पिलाना है। ठीक है, शहद और सेंधव लवण उसमें मिला करके मंत्र से अभिमंत्रित करके, ठीक है, उसका मुख जो है उत्तर या पूर्व के और मुख करके उसको पिलाना है। एंड ये जो योग है इसको पिलाने से वमन आदि रूप में दोष जो है बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, बाहर पतित ना हो, तब पीपल, वचा और सफ़ेद सरसों के कल्क में नमक मिलाकर गर्म जल के साथ
जो है बार बार पिलाना है जब तक वमन के लक्षण ना आ जाए, मतलब सम्यक वमन के लक्षण ना आ जाए। इसके बाद लिखा है कि जो श्लोक नंबर 6 है कि अधोभागगत जब रक्तपित है, ये ठीक है, जब लोअर पार्ट से ब्लीडिंग हो रही हो या फिर हृदय में दाह हो, तो मदन फल की जो मज्जा होती है उससे सिद्ध किए हुए दूध में यवागु बनाकर अधोभागहत रक्तपित और हृदय में पिलाना चाहिए। मदन फल से सिद्ध किए हुए दूध का दही जमा के उसे जो है पिलाना चाहिए, उस दही को रोगी को पिलाना चाहिए। यदि पित्त कफ के स्थान में चला गया हो तो धूप में सूखे हुए मदन फल की मज्जा के चूर्ण को जीवंती कषाय के साथ पिलाना चाहिए। एंड मदन फल की मज्जा के क्वाथ में पिपले आदि गण की औषधियों का चूर्ण प्रक्षिप्त कर या फिर मदन फल की मज्जा के चूर्ण को निम्ब और आक इनमें से किसी एक के क्वाथ के साथ, ठीक है, मिलाकर पिलाने से संतर्पण जन्य और कफ जन्य रोग नष्ट होते हैं। इस तरह से आचार्य ने मदन फल के प्रयोग के 31 यानी कि 31 प्रयोग कहे हैं। अब जैसे श्लोक नंबर 8 में धामार्गव का भी मदन फल की मज्जा की तरह ही उपयोग करना चाहिए, जो कि विशेषकर गर्भ, गुल्म, उदर, कास, श्वास और कफ इन रोगों में और कफ स्थान में गए हुए वात में उनका शमन करता है। तो जैसे हमने मदन फल की मज्जा का प्रयोग बताया है, वैसे ही हमने धामार्गव के पीले पुष्पों की कड़वी तोरी जो होती है, मतलब इन शॉर्ट धामार्गव की मज्जा का प्रयोग मदन फल की मज्जा के प्रयोग के जैसे करना चाहिए। कृतवेदन के जो फलों की मज्जा को, ठीक है, अन्य वामक द्रव्यों के क्वाथ के साथ अनेक बार भावित करके, ठीक है, फिर सुखाकर चूर्ण बना लेना चाहिए। फिर उस चूर्ण को उत्पल आदि पुष्पों पर छिड़क कर या उन पुष्पों में रख के सूंघने से ही वमन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 44, विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानीय। विरेचनार्थ प्रयुक्त होने वाले मूलों में लाल रंग का जो निशोथ का मूल है वो श्रेष्ठ होता है, तथा त्वचाओं में तिलवक की त्वचा, जिसको रौद्र भी कहते हैं, तो तिलवक या रौद्र इनकी त्वचा श्रेष्ठ है। विरेचनीय फलों में हरितकी श्रेष्ठ है। तेलों में एरंड का तैल और स्वरसों में करेले का स्वरस श्रेष्ठ विरेचक है। विरेचक दूध में स्नूही का, जिसे कहते हैं हम थूहर का दूध, ये श्रेष्ठ विरेचक है, ठीक है। तो श्रेष्ठ बता दिए गए हैं विरेचक मूल में, फल में, दूध में, तैल में, स्वरस में, त्वचा में, ठीक है। अब अलग अलग दोषों के विकार के साथ, जैसे कि वातिक विकारों में जो निशोथ का मूल है उसको चूर्ण बनाकर और फिर उसमें सैंधव लवण और सौंठ वगैरह मिलाकर अमल रस जैसे कि बिजौरे, नींबू या अनारदाने के साथ वातिक विकारों में इसका प्रयोग करना है। और निशोथ मूल के चूर्ण को मधुर रसों के साथ या फिर दूध के साथ त्रिवृत के योग के साथ जो है सेवन कर सकते हैं पैतिक विकारों में। यदि रोग जो है कफच रोग हैं तो निशोथ के चूर्ण को गिलोय, नीम, त्रिफला के क्वाथ में सौंठ, मरीच, पीपल के चूर्ण का प्रक्षेप डालकर गोमूत्र मिलाकर पी सकते हैं। तो वातिक विकारों में हमने निशोथ का मूल जो है अम्ल रस जैसे कि बिजौरा, नींबू या अनारदाना, साथ में सैंधव लवण ले लिया और सौंठ का चूर्ण ले लिया, इनके साथ लेना है। पैतिक विकारों में हमने दूध के साथ निशोथ का चूर्ण ले लेना है या फिर मधुर रस के द्रव्यों के साथ ले लेना है। कफच विकारों में हमने गोमूत्र और इसके साथ गिलोय, नीम, त्रिफला के क्वाथ में निशोथ का चूर्ण वगैरह मिलाना है और साथ में त्रिकटु यानी कि पिपली, सौंठ, मरीच का चूर्ण भी मिला देना है। निशोथ के चूर्ण को कफच रोगों में त्रिवर्णक अर्थात त्रिजात, जिसे हम कहते हैं दालचीनी, तेजपात और छोटी इलायची, ठीक है, या फिर त्रिजात या फिर त्रिउष्ण मतलब कि पिपली, सौंठ, मरीच, इनके चूर्ण के साथ संयुक्त कर पुराने गुड़ के साथ चाटना चाहिए, ठीक है। एक तरीका और भी है कि कफच रोगों में या फिर त्रिजात या फिर त्रिकटु इनमें से किसी एक को लेकर इनके चूर्ण के साथ निशोथ का चूर्ण लेकर फिर उसमें पुराना गुड़ मिलाकर चाटना चाहिए कफज रोगों में। और निशोथ का जो स्वरस है वो एक प्रस्थ लेना चाहिए, ठीक है। उसमें निशोथ का कल्क जो है एक कुड़व मिला देना चाहिए, साथ में सेंधा नमक और सौंठ का चूर्ण मिला देना चाहिए। एक एक कर्श
प्रक्षिप्त कर पकावें। ठीक है, जब कल्क के समान गाढ़ा हो जाए तब सेवन करें। इस कल्क का एक भाग तथा इसमें आधा भाग सौंठ का चूर्ण मिलाकर थोड़ा सेंधा नमक और गोमूत्र मिलाकर पान करना चाहिए। मतलब अलग अलग तरीके बताए हुए हैं निषोध सेवन के। इसके बाद आप आ जाइए श्लोक नंबर 49, 50 एंड 51 पर। ठीक है, इससे पहले वाला जो श्लोक्स हैं कभी भी उसमें आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, और इतना डीपली जो है लर्न करने का फ़ायदा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते याद भी नहीं रहता। तो श्लोक नंबर 49 जो है, घृत, तैल, वसा और मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह जो होते हैं मल, वीर्य और वायु, इनके अवरोध से उत्पन्न जो व्याधियाँ होती हैं उनको नष्ट करते हैं। एंड देन नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 55, 56 टू लेके 59 तक। सौंठ, मरीच, पीपल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात। ठीक है, मतलब त्रिजात और त्रिकटु, और इसके अलावा नागरमोथा, वायुविडंग और आंवला, ये 9 द्रव्य जो होते हैं समान भाग में, अर्थात इनको 1-1 तोले भर लेवें तथा निषोध 8 तोले भर लेवें। ठीक है, सबका महीन चूर्ण हमने कर लिया। फिर इनमें दंती को 2 तोले भर मिलाकर सबका महीन कपड़ छन चूर्ण करके 6 तोले हमने शक्कर मिलाना है, 1 तोला हमने नमक और मधु मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। ठीक है, और बाद में ठंडे पानी का अनुपान करके इस योग को सेवन करना है। इससे क्या होगा कि वस्ती के विकार, तृष्णा, ज्वर, वमन, शरीर की दुर्बलता, भ्रम रोग, ये सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो त्रिवृद्धष्ट संज्ञा वाला जो योग है पित्त के रोगियों के लिए श्रेष्ठ होता है। कफ और पित्त के रोगियों से पीड़ित मनुष्य यह योग को दुग्ध अनुपान से सेवन करता है। ठीक है, तो हमने त्रिकटु लेना है, त्रिजात लेना है, फिर 3 और द्रव्य हैं नागरमोथा, वायुविडंग, आंवला। ठीक है, इनको संभाग लेके फिर उसमें निषोध डालनी है। फिर निषोध के बाद हमने उसमें दंती डालनी है, शक्कर डालनी है। ठीक है, सबका महीन चूर्ण करके हमने लड्डू वगैरह बना लेने हैं और फिर उसका सेवन करना है ठंडे पानी के साथ। एंड ये इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और अब नेक्स्ट है श्लोक नंबर 62, 63 कि हरितकी के जो अस्थि रहित फल होते हैं, ठीक है, उसका सेवन करने से सब रोगों का नाश होता है। त्रिव्रत की विधि के अनुसार हमने सेवन करना है और ये फल परम रसायन माना गया है, मेधा के लिए हितकारी और दुष्ट अंतर्व्रण को शुद्ध करने वाला माना गया है। हरड़ के चूर्ण को सौंठ या गुड़ अथवा सैंधव लवण के साथ निरंतर सेवन करने से, ठीक है, सौंठ, गुड़ या फिर सैंधव लवण के साथ निरंतर सेवन करने से अग्नि दीप्त होती है और यह वात की अनुलोमिनी और वृश्य गुणवती होती है एंड इंद्रियों का प्रसादक करती है। संतर्पण की अधिकता से उत्पन्न हुए रोगों को प्राय हरड़ नष्ट कर देती है। तो संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी, ये रेफरेंस याद करिए। ठीक है, संतर्पण से उत्पन्न रोगों को हरितकी नाश करती है। वात, अनुलोमिनी, वृश्या च इंद्रिया नाम प्रसादनी, ये हरितकी के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है कि जो आंवला है ये शीत, रूक्ष, पित्त, मेद और कफ का नाशक होता है। बहेड़ा ना अधिक उष्ण होता है ना ठंडा होता है, कफ और पित्त को नष्ट करता है। ठीक है, एंड त्रिफला जो है त्रिगुण घृत के साथ मिलाकर नित्य सेवन करने से सर्व रोगों का नाश करता है और आयु को बढ़ाता है। ठीक है, तो त्रिफला का सेवन घृत के साथ बताया गया है। एंड नेक्स्ट श्लोक में देखिए श्लोक नंबर 78, तीक्ष्ण विरेचनों में जो स्नूही या थूहर का दूध होता है सबसे उत्तम विरेचक है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में देखिए आचार्य सुश्रुत ने षड्विध कषाय कल्पना के बारे में बताया है। हमने पंचविध कषाय कल्पना के बारे में पढ़ा है लेकिन उन्होंने एक कषाय कल्पना एक्स्ट्रा बताई है। ठीक है, कल्क है, स्वरस है, श्रित कषाय, शीत कषाय और फांट। ठीक है, स्वरस, कल्क, श्रित कषाय, शीत कषाय, फांट। ठीक है, ये भेषज के 6 प्रकार के कल्क होते हैं या फिर विधान होते हैं और ये उत्तरोत्तर हल्के होते हैं। मतलब शीर सबसे गुरु होता है और फांट जो है वो सबसे लघु होता है। तो आपने इन शॉर्ट ये याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत जी ने षड्विध कषाय कल्पना बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है द्रव्य विधि।